अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 10 उसका पार्ट कर रहे हैं हम डी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। ये दो नंबर्स पहले डिवाइड हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाजों में बताऊं कि जो जो वैल्यूज़ जो बेसिस सेम बेसिस डिवाइड होंगी उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी और जो मल्टीप्लाई होंगी उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे तरीके से आज इसको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ये वाला तरीका कि जो डिवाइड हो रहे होते हैं उन्हें माइनस करते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उसे ऐड करते हैं, ये मैं तरीका लास्ट वीडियो में अपने सिखा चुका हूँ। आज मैं दूसरा मेथड जो मैंने लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस किया था, मैं उस मेथड को यहाँ पे फॉलो करने लगा हूँ। डी की पावर 1/10, इस डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वेरी नेक्स्ट नंबर, जो वेरी नेक्स्ट नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/d की पावर -1/5। रेस्ट पूरी इक्वेशन वैसी ही रहती है, -3/2। देखें, यहाँ d नीचे डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है। जब आप अपने डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर अपने प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दोबारा अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। d की पावर 1/10 मल्टीप्लाई, इस d को डिनोमिनेटर में नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसे ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूँ। मैथ्स में, अलजेब्रा में ये रूल होता है, या पूरे मैथ्स के अंदर ये रूल है कि अगर पावर आप वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, मैं सादा अल्फाजों में कहता हूँ, नीचे से ऊपर लेके जाएं या ऊपर से नीचे लेके जाएं, तो वैल्यू जो है ऑपोजिट हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब जैसे डी नीचे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में है, नीचे है, मैं इसे ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर में, तो मैं इसकी पावर को नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखूंगा और अब से 1/5 लिखूंगा। अगर पॉजिटिव होती तो नेगेटिव लिखता। मल्टीप्लाई बाय डी की पावर -3/2। अब मेरे पास डी और डी आ गया, तीनों बेसिस मेरे पास सेम है। अब मैं इनकी पावर्स को, और हो भी मल्टीप्लाई रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसका मतलब इन तीनों की पावर्स को सिंपल ऐड करना है। तो दिस इज़ 5, 10 और 2 का एलसीएम मेरे ख्याल में 20 आता है। वो कैसे एलसीएम आता है, वैसे तो मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ कि एलसीएम नहीं लें, लेकिन 10, 5 और 2 के टेबल में 2 10 20, 5 4 20 और 10 2 20, एक ऐसा नंबर 20 जो आपके नंबर तीनों डिनोमिनेटर्स के नंबर में मुश्तरका सेम मल्टीपल मिले, उसे हम एलसीएम लेते हैं। 10 के टेबल में 20 आता है 2 टाइम्स, 10 2 20, तो 2 1 2, प्लस 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, 5 4 20, तो 4 1 4। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। 2 के टेबल में 20 आता है 10 दफ़ा, 2 10 20, तो 10 3 30। ठीक है जी, अब आप इसे सॉल्व करें। 2 + 4 6, और 6 में से 30 माइनस हो तो दिस विल बी 24, माइनस का 24/20। अब आप जानते हैं कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं बआसानी, और ये रिड्यूस होगा 4 के टेबल से। 4 5 20 होता है, 4 6 24, -6/5। लेकिन मैं अभी आपसे एक बात कह चुका हूँ कि दिस इज़ -6/5। मैं आपसे बात कह चुका हूँ कि आप इसको नेगेटिव में नहीं लिख सकते, क्योंकि उन्होंने कहा ही ये है कि आप इसको पॉजिटिव में लिखें। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर वैल्यू ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे, तो पावर के साथ जो साइन है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको नीचे लेके जाने का मतलब है कि यहाँ नीचे लिखा जाए इस तरह से, ये -6 है तो ये +6 हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 लिखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो हम 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। समझ आ गया ना स्टूडेंट्स? थैंक यू।